इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। पूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मोक्ष शास्त्र जी में 17 अणुव्रत के अतिचारों में मिथ्योपदेश नाम का एक अतिचार आता है, तो उस मिथ्योपदेश का अतिचार का अर्थ क्या है? क्या अभ्युदय और मोक्ष मार्ग के कारणभूत जो निमित्त है उनमें से किसी को अन्यथा भटकाना या मिथ्या वचनों के माध्यम से दूसरों को ठगना, दो में से क्या लेंगे इसमें? मिथ्योपदेश जो कहलाता है, मिथ्या उपदेश, मूल रूप से तो धर्म के संबंध में मिथ्या वचन करना, ये तो मिथ्योपदेश है ही, सीधा मिथ्यात्व ही है। अब यहाँ चूंकि मिथ्योपदेश जो है ये सांसारिक दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से जो कहा जाएगा वो अतिचार की कोटि में नहीं आएगा। ये व्रतों में दोष कहा जा रहा है। और जब हम धर्म के क्षेत्र में मिथ्या उपदेश करेंगे तो वो तो मिथ्योपदेश नाम का अतिचार नहीं है, वो तो पूरा अनिचार मिथ्या दृष्टि ही है। तो यहाँ जो आप सांसारिक दृष्टि से कहा गया चारित्र की बात है, ऐसा उपदेश करना जिससे दूसरे को नुकसान हो जाए, दूसरे का सब कुछ लुट जाए, दूसरे को फंसा देना, मायाचारी आदि, ये सब मिथ्योपदेश आएंगे जिसमें दूसरे सामने वाले का अहित हो जाता है। ऐसा कोई मिथ्या उपदेश करना, और मिथ्या उपदेश में ऐसा सत्य का भी उपदेश करना जिस सत्य के अंतर्गत व्यक्ति के मन में ये परिणाम आ जाए कि यह जो सत्य है, सत्य बोलने से भी यदि व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, किसी की जिंदगी खराब होती है, तो ऐसा सत्य भी बोलने की मनाही नहीं है, ऐसे सत्य बोलने की मंजूरी नहीं है, वो भी मिथ्योपदेश है। कुल मिला के चारित्र का विषय होने से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरे की हानि नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये चारित्र का विषय है। अक्षय जैन, डांगरा, खांदो कॉलोनी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई लोग अरहंत भगवान को भी गुरु मानते हैं, और ये गुरु पूर्णिमा में हम गुरु किसे माने? रत्नत्रधारी महाराजों को गुरु माने या अरहंत भगवान को गुरु माने? हमारे यहाँ पंचगुरु, और पंचगुरुओं में अरहंत सिद्ध भी हमारे यहाँ गुरु ही है, जिनके निमित्त पा करके हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जिससे हमें गुण मिलते हैं, हमारे जीवन का उत्थान होता है। गुरु की परिभाषा वही है। गुरु की सामान्य परिभाषा यही है, जो गुण हमारे में नहीं है और हम चाहते हैं वो गुण जिसके पास हो, वह गुरु संज्ञा को प्राप्त होता है। आप पंचपरमेष्ठी समोषण में तो दीक्षा लेते हैं, अनंत भगवान से दीक्षा लेते हैं, तो वो भी गुरु की संज्ञा है, साक्षी मात्र गुरु है। इसलिए उनको गुरु मानने में, यदि आपको अरहंत भगवान गुरु मिलते हैं तो आप बड़भागी हैं, आप अरहंत को गुरु मानिए। जब अरहंत नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? अब आज अरहंत भगवान है नहीं, इसलिए आचार्य ही मुख्य गुरु के रूप में आते हैं। अब जब आराधना की बात आएगी तो पंचगुरु आएंगे, जब हमारे स्वार्थ की प्रायश्चित की बात आएगी तो आचार्य गुरु ही सक्रिय होंगे। जब हमें ध्यान करना है, जाप करना है, पूजा करना है, तो पंचगुरु की करेंगे। लेकिन जब हमें कोई प्रायश्चित लेना है, हमें कोई शिक्षा लेना है, हमारे कोई निर्देशन लेना है, तो इन पांच में से जो गुरु जिस समय उपलब्ध हों उसी को ही गुरु मानना पड़ेगा। अरहंत उपलब्ध हों तो आप अरहंत को लीजिए, लेकिन अरहंत चतुर्थ काल में भी हमेशा सदा सर्वत्र देखने में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी सीमा होती है, और वो हमारे लिए स्पष्ट उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। उपदेश दे सकते, आदेश नहीं दे सकते।
लेकिन आचार्य परमेष्ठी उपदेश के साथ साथ आदेश भी देते हैं। तो हमारे लिए आज वर्तमान में जिस प्रकार के वर्तमान में आचार्य परमेष्ठी हैं, जब आचार्य नहीं होंगे, नहीं उपलब्ध होते हैं, तो हम पूजा किसी करें, आराधना किसी करें? तो मुनि की पूजा करना, उपाध्याय की पूजा करना, अरहंत की वो आचार्य की पूजा करना, क्योंकि ये पांचों गुरु आते हैं। समंत्र किसी भी आगम के अंदर गुरु की जब परिभाषा बनाई, समंत भद्र महाराज ने ना तो आचार्य को गुरु कहा, ना उपाध्याय को गुरु कहा, ना साधु को गुरु कहा। उन्होंने एक लक्षण बनाया गुरु का, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रसद। बस इन गुणों से युक्त है वह हमारा गुरु है। ये गुरु किसके लिए मानना? आराधना के लिए, जाप के लिए, ध्यान के लिए। जब हमें ध्यान करना है तो हम ऐसे गुरु का ध्यान करें, हमें जाप करना है तो ऐसे गुरु का जाप करें, हम पूजा करना है ऐसे गुरु का जाप करें। अब हम प्रायश्चित लेना है तो प्रायश्चित के लिए इनमें से कोई एक का चयन करना पड़ेगा। जो सबसे श्रेष्ठ है वह प्रथम है, उसके अभाव में फिर व्यवस्थाएं बनाई जाती है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी भी जिज्ञासा है कि गुरु पूर्णिमा है और हम जिसे गुरु मनाते हैं, तो उस गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हमने कहा ना कि गुरु क्यों बनाना चाहिए। साधु से काम चल रहा, जैसे हमने कहा कि हमारी पूजा पद्धति सब चल जाती है। गुरु इसलिए बनाना है कि हम आपातकाल के लिए हमें कौन गाइड करे। 7 मामाओं का भांजा भूखा सो गए। हाँ, इतने आचार्य इतने साधु हमारे लिए कौन है? वो कहते हैं उससे आए, वो कहते उसका। इसलिए हमारे लिए कोई एक, जब हमें निर्देशन चाहिए, प्रायश्चित चाहिए, तो हमें किसी एक गुरु को मानना पड़ेगा। अब गुरु कौन है हमारे यहाँ? जब जिस भाषा में आप पूछ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा की दृष्टि से, तो गुरु पूर्णिमा की दृष्टि से गुरु वह है जिससे तुम्हारा उपकार हुआ हो, जिससे तुम्हें मार्ग मिला हो, जिसके माध्यम से तुम आज धर्म को समझने लगे हो, जिसके कारण से आपके अंदर परिणाम आए, वह गुरु रूप में माना जाता है। अब दीक्षा लेने वाले साधु किसको गुरु मानेंगे? जिससे उन्होंने व्रत लिए, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली है, जिससे उनका वो गुरु मानेंगे। अविरत सम्यक दृष्टि किसको गुरु माने? अब अविरत सम्यक दृष्टि तो अभी कोई दीक्षा ली नहीं, कोई व्रत लिया नहीं। अब वो ये देखेगा कि हमारा गुरु कौन है जिससे हमारे लिए मोक्ष मार्ग की तरफ मेरी प्रेरणा मिली, मिथ्या मार्ग मेरा छूटा, उसको सामान्य गुरु मान लेगा। लेकिन उसमें भी वो अपने चॉइस करेगा, गुड बेटर बेस्ट। महाराज जी, जो लौकिक गुरु होते हैं, जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं लौकिक पढ़ाई की, आज ये गुरु पूर्णिमा का जैन दर्शन में इससे कोई संबंध नहीं। लौकिक गुरु को लोग मानने लगे हैं, अदर लोग यही मानते हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है, उनको जाके के गुरु। वो गुरु नहीं, वो तो कर्मचारी हैं। आज वर्तमान में जितने शिक्षक हैं ये सब कर्मचारी में आते, गुरु कहाँ हैं? गुरु वेतन भोगी नहीं हो सकता, गुरु वेतन नहीं ले सकता। गुरु शिष्य को पढ़ाने के लिए आजीविका नहीं चलाता। गुरु की परिभाषा बहुत बड़ी है। एक बार इस पर मैंने 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। गुरु अपनी आजीविका अपने शिष्यों की पढ़ाई से नहीं चलाएगा, आजीविका के लिए नहीं पढ़ाएगा, वेतन भोगी नहीं होगा, उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी कि इतने बजे पढ़ाना, इतने बड़ा। 24 घंटे निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है, जैसे पहले गुरुकुल की पद्धति रहती थी। और आजीविका का साधन नहीं। हाँ, शिष्य लोग भिक्षा मान के लाते थे, वो अपने शिष्यों के साथ बैठकर खाते थे, वो शिष्यों की भी आजीविका थी और उनकी आजीविका थी। लेकिन आजीविका वेतन लेना, आज तो जितना शिक्षक वर्ग गुरु जैसे तुम कहना चाहो, गुरु का एक भी लक्षण नहीं। अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी पे तो प्रहार किया। सन 1918 के अंदर मैकेले जब भारत घूम के गया, उसने यही तो सबसे बड़ा कहा, भारत को जीतना मुश्किल है, वहां की संस्कृति की ओर तोड़ दो। क्या तोड़ो? सबसे पहले उनके गुरु परंपरा को नष्ट करो। और अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले गुरु परंपरा नष्ट की, गुरुकुल परंपरा चालू की, गुरु को नष्ट करके शिक्षा पद्धति चालू की। और सब गुरुओं के जितने ज्ञान देने, लौकिक ज्ञान देने वाला गुरु इतना पूज्य होता था कि जब लौकिक राजकुमार को पढ़ाने वाला गुरु आता था
तो राजा भी सम्मान के साथ उनको दरवाजे लेने जाता था। उनका सम्मान था, राज दरबार में उच्चासन पर बैठते थे, बड़ा सम्मान था। आप लोगों ने रामायण महाभारत में आदि में देखा है। लौकिक, हाँ लौकिक गुरु, आज का शिक्षा जो लौकिक शिक्षा पढ़ाने वाला आपके बच्चों, वो तो कर्मचारी है, वेतन हो गई है। आज आप किसी नौकरी मास्टर की जो ज्वाइन कर रहे हैं, मास्टर के इंटरव्यू, उनसे पूछना आप मास्टर क्यों बनना चाहते, तो बोले आजीविका का साधन है, सरकारी नौकर है। आज तो सारे शिक्षक कर्मचारी कोटि में आते हैं। कानून में शिक्षकों को किसमें लेते हैं? शिक्षा कर्मी कह देंगे, लेकिन है तो कर्मचारी। आज वे गुरु कहाँ हैं लौकिक में जो गुरु के पद की गरिमा रख सकते हो? ना वे गुरु हैं और ना वैसे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी भी कहाँ हैं? विद्यार्थियों का भी हाल बिगड़ गया। ये पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी यह गुरु पूर्णिमा की जो बात थी, इसलिए, और जैन दर्शन के अनुसार तो स्पष्ट रूप से दिगंबर मुनि के अलावा कोई गुरु के अंदर गुरु पूर्णिमा पर उसका महत्व हो ही नहीं सकता। आर्य का एलक क्षुल्लक भी इस पद पर नहीं आएंगे। आर्यिका से तुमने व्रत लिया, आर्यिका से तुमने उपदेश सुना, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकती। क्षुल्लक एलक भी गुरु नहीं हो सकते। पंडित ब्रह्मचारी आदि कितना भी तुम्हें ज्ञान दे, पूरी शिक्षा ही उन्होंने पढ़ाई करी हो, तो भी वह गुरु की कोटि में नहीं आ सकता। धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक परंपरा में गुरु वही है जो 28 मूल गुणों को धारण करके उनका पालन करता है, आचरण करता है, वही गुरु हो सकता है। और उसी को गुरु पूर्णिमा मनाने का स्थिति मानना चाहिए। लौकिक गुरुओं को गुरु पूर्णिमा के दिन कोई स्थान नहीं, वे आपके उपकारी होने से सम्माननीय हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, स्थान नहीं है, और ना उनको कोई सम्मान मिलना चाहिए। आदि कुमार जैन बंट नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, दुर्भिक्ष जो होते हैं, क्या तीर्थंकरों के काल में भी ऐसा होता है क्या? तीर्थंकर जहाँ रहते हैं वहाँ तो नहीं, क्योंकि 100 योजन तक सुभिक्ष की स्थिति बनती है। लेकिन तीर्थंकरों के चतुर्थ काल में प्रलय हुए हैं, भूकंप हुए हैं, महाबीमारियां पड़ी हैं, उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। जैसे हमने एक बार कहा था कि सप्त ऋषियों के माध्यम से मथुरा की महाबीमारी दूर हुई थी। चौथे काल में जब रामचंद्र जी का युग था, शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे, रामचंद्र के छोटे भाई शत्रुघ्न, वो मथुरा के राजा थे। उस समय मथुरा के अंदर महाबीमारी फैली थी, महामारी, और ऐसी भयंकर महामारी फैली। पर वो सप्त ऋषियों की कथा उसी महामारी से जुड़ी हुई रहती है। तो महामारी आदि सब चौथे काल में भी थी, बस पहले, दूसरे, तीसरे काल में नहीं होती। कर्म भूमि में तो होंगी ही होंगी, हो जाती। अकाल पड़े 12-12 साल के, ऐसे भयंकर अकाल पड़े चतुर्थ काल में भी तीर्थंकरों के। लेकिन जब तीर्थंकर पृथ्वी पर रहते हैं, तब उस समय उनका जहां विहार होता है तो 100 योजन तक की सुभिक्ष की बात कही गई। और 100 योजन का सुभिक्ष ही बता रहा है कि 100 योजन के बाद बाहर दुर्भिक्ष पड़ सकता है। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि पद्म पुराण में आया है कि दो चरण रिद्धिधारी महाराज ने वनचर्या का नियम लिया और वहां पर उन्होंने पड़गाहन करके उन महाराजों को आहार दिया। तो क्या महाराज जी रिद्धिधारी मुनियों के आहार होने से भी पंच आश्चर्य की वर्षा होती है? सीता जी ने, रामचंद्र जी ने वन में आहार दिया मुनियों को, तो ये पूछ रहे हैं कि रिद्धिधारी महाराज को आहार देने से भी पंच आश्चर्य की वर्षा होती है? नियम नहीं है। पंच आश्चर्य नियोग नहीं है, नियत नहीं है। कुचित हो जाते हैं, कुचित नहीं होते। एक महाराज को आज हो गए और कल उन्हीं महाराज के दूसरे आहार हुए, नहीं हुआ। क्यों? पंच आश्चर्य जो होते हैं वो मुनि के प्रताप से नहीं होते, वो श्रावक के पुण्य से होते, श्रावक की महिमा से होते। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा उल्लेख किया कि 24 तीर्थंकर की प्रथम पारणा पर तो पंच आश्चर्य हुए, रत्न वृष्टि हुई, लेकिन आगे की जितनी पारणाएं हुई उन पर नहीं हुई। अब तीर्थंकर वही हैं, वर्धमान चारित्री हैं। पहले आहार पर पंचाश्चर्य हुए, शेष जो पारणाएं हुई उन पर नहीं हुए। महावीर स्वामी की प्रत्येक पारणा पर पंचाश्चर्य हुआ।
एक नई बात हरिवंश पुराण में दी कि महावीर स्वामी की तो जितनी पारनाएं हुई, जितने बार वो हार को उठे, उतने पंचाश्चर्य हुए, लेकिन 23 तीर्थंकरों का ऐसा नियम नहीं था। इससे सिद्ध है कि हर आहार में पंचाश्चर्य हो। रिद्धिधारी तो मुनिराज तीर्थंकर तो 63 रिद्धिधारी हैं, लेकिन नहीं हो रहा। और एक महाराज के एक आंगन में हुई, ये भी कथा आती है। एक यहाँ आहार हो गए तो वहां पंचाश्चर्य हो गए, उन्हीं महाराज का दूसरे दिन दूसरे के हार हुआ, एक भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि पंचाश्चर्य जो हैं महाराज की तपस्या नहीं, महाराज का कोई पुण्य का उदय नहीं, पंचाश्चर्य होते हैं दाता के पुण्य से, श्रावक के पुण्य से। और श्रावक के आंगन में बरसते, महाराज की संतशाला में नहीं बरसते। और रत्न महाराज के से कोई लेना देना भी नहीं। हाँ, पड़ोसी हाँ, संत श्रावक के आंगन में बरसते। उन रत्नों के वर्षों का उपभोग भी कौन करता है? श्रावक करता है। तो इसलिए दाता के पुण्य से बरसते। महाराज जी, जो रत्न बरसते हैं तो वो श्रावक उनका उपयोग क्या करता होगा? तिजोरी में रखता है, खर्च भी कर सकता है। इतना महान श्रावक ऐसा बताते हैं, आहार के समय बरसे उसका तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जो तीर्थंकर के समय 15 महीने रत्न बरसे हैं, उनके माता पिता उस रत्नों को नहीं उठाते। वो रत्न निछावर का रूप मान करके जनता उठा के ले जाती है, वो अपने खजानों में नहीं लेते। वहां मिला आहार के समय के पंचाश्चर्य रत्न वृष्टि का क्या होता है? आगम में उपदेश का अभाव है। शिखा जैन, कोटा दादाबाड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कल हम आपकी जिज्ञासा देख रहे थे, तो इनकी छोटी बच्ची होगी तो एकदम से कहते हैं, मम्मी मुझे महाराज जी की याद आ रही है और मुझे महाराज जी के पास जाना है। तो महाराज जी, रिश्तेदारों की याद आती है तो हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपकी याद आए तो हम लोग क्या करें? क्योंकि बहुत सारे श्रावक महाराज जी जो गुरु पूर्णिमा में नहीं आए, तो महाराज जी कैसे क्या करें? तुम लोगों को मेरी याद आ रही है, पर यही बात है, हमें आप लोगों पर दया आ रही है। इसलिए दया आ रही है कि आप लोगों को तो याद आ रही, और मुझे दया आ रही है कि बेचारे यहां नहीं आ जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो हम दया के कारण से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और तुम याद के कारण से आशीर्वाद लेते हो। याद आना ही तुम्हारा नमोस्तु है, और हमारी दया होना ही हमारा आशीर्वाद है। इसलिए तुम याद करते रहो, तुम्हारा नमोस्तु होता रहेगा, और हम दया करते रहेंगे, हमारा आशीर्वाद मिलता रहेगा। कविता जैन, तेजगढ़, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये अष्टांगा पर्व के व्रत कर रही थी, और अचानक इनके पैर के नीचे अभी बहुत छिपकली के बच्चे हो रहे छोटे छोटे, वो पैर के नीचे छिपकली का बच्चा आ गया। तो ये मुर्रे जी किससे प्रायश्चित दे? हमारे यहाँ कोई है नहीं, आ जा भी नहीं सकते कहीं पर। छिपकली का बच्चा छोटा सा इनके पैर के नीचे आ गया। ये अष्टांगा व्रत कर रही थी, अब बोले सावधानी रखना, सावधानी ही तुम्हारी चूक है। अब सावधानी के लिए आप लोगों को पूरी सावधानी रखना चाहिए। प्रायश्चित आदि हम इस माइक से नहीं दे सकते। महाराज जी बोल रहे भी कहीं जा भी नहीं सकते, हम लोग क्या करें? अब मैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप कुछ तो ऐसा संकेत दे दें, कुछ कर लें। क्योंकि प्रायश्चित व्यक्तिगत होता है, सार्वजनिक नहीं होता है। सार्वजनिक प्रायश्चित होने से मार्ग दूषित होता है, और व्यक्तिगत ही प्रायश्चित होता है, क्योंकि ये सब सार्वजनिक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये जैन समाज तक ही सीमित नहीं, विश्व तक सीमित है। इस समय सारा विश्व टीवी पर बैठ करके इसको सुन रहा है। बहुत हमें मर्यादा रखना पड़ती है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि कारण समय सार और कार्य समय सार ये क्या होते हैं, और कौन से गुण स्थानों में इनका वर्णन मिलता है? कारण समय सार के लिए अनेक प्रकार के अपन घटाएं तो घटा सकते हैं, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार भी किया जाता है। जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो श्रद्धा की अपेक्षा चौथे गुण स्थान से शुरू है, लेकिन जब कारण समय सार की बात आती है, तब वहां विचारणी बात होती है। समय सार की परिभाषा क्या है? समय की परिभाषा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने समय सार के प्रारंभ में ही बना दी। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वह समय है, वह समय सार की बात कही उन्होंने। जो रत्नत्रय में स्थित है, रत्न पर श्रद्धा नहीं, जो रत्नत्रय में स्थित है
अब स्थित कौन होगा रत्नत्रय में? भावलिंगी संत, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, बल्कि सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज। तो कारण समय सार की शुरुआत समय सार के अनुसार सातवें गुणस्थान से शुरू होती है और सातवें स्थान से शुरू होकर के कारण समय सार रूप परिणति 11वें और 12वें गुणस्थान में भी कारण समय सार है। इसके 3 भेद करो, उत्तम, मध्यम, जघन। तो जघन रूप से तो सप्तम गुणस्थान से सप्तमा, 8वां, 9वां और 10वां। मध्यम रूप से जघन जो समय कारण समय सार है या 11वें गुणस्थान वर्ती और 12वें गुणस्थान वर्ती, जहां शुद्ध उपयोग होता है। और उत्कृष्ट जो समय सार है वो 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है। 14वें और 13वें गुणस्थान में इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वहां पर जो उनकी परिणति है वो कभी विशुद्धि नीचे नहीं आती, बढ़ती नहीं। अनंतः एक विशुद्धि जो अनंत रूप है, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा, और उस विशुद्धि के माध्यम से वो कारण समय सार बन करके, और कार्य समय सार जो है वो सिद्धों में ही घटित होता है। सिद्ध के पहले कार्य समय सार की परिणति नहीं है। तो सप्तम से लेकर 14वें गुण स्थान तक कारण समय सार है, जहां तक कर्म चेतना होती है। कर्म चेतना यानी पुरुषार्थ, कुछ करना है वहां तक कारण समय सार है, और जहां कुछ नहीं करना है वह कार्य समय सार है। कृत्य भेद। इसलिए 14वें गुण स्थान तक उज्ज्वल कुंद भगवान कर्म चेतना मानते, ज्ञान चेतना नहीं। 2 इंद्रिय जीव से लेकर कर्म चेतना 14वें गुण स्थान तक कर्म चेतना जाती है, क्योंकि अभी उनको करना शेष है। चौथा शुक्ल ध्यान करना है, 85 प्रकृतियों का क्षय करना है, इसलिए 4 आघातिया कर्म क्षय करना है। लेकिन जैसे ही वो सिद्ध भगवान बनते हैं, पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा, जब वो प्राणों से अतिक्रांत हो जाएंगे तब ज्ञान चेतना होगी। ज्ञान चेतना कहो, कार्य समय सार कहो, एकार्थवाची है। राहुल जैन, बेंगलोर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी भावना है कि आपके माध्यम से सांगानेर की प्रतिमा 3 बार निकाल ली गई है और चांदखेड़ी की मात्र 1 ही बार निकली है। तो इनकी भावना है कि हम लोग कब उस मनोज्ञ प्रतिमा चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अब ये सब चीज़ें निमित्त नियोग की बातें हैं। कब कैसा कहाँ का निमित्त बनता है, क्या परिणति बनती है, कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। अब होगा पुण्य का तुम्हारा उदय होगा तो वो भी काम हो जाओ, नहीं होगा तो महावीर स्वामी जब 66 दिन तक प्रवचन नहीं दे पाए, अनंत शक्ति प्राप्त करके, अनंत शक्ति जिनके पास थी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय जिनके पास प्राप्त है, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, जन्म के 34 अतिशयों से संपन्न है। मेरे पास तो एक भी अतिशय नहीं है और वे 34 अतिशय से संपन्न है। जब 34 अतिशय के संपन्न और असंख्यात लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं, जब वे जनता की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, उनकी इच्छा भी वो जनता सब कह रहे भगवान सुनाओ, नहीं कर पाए, तो मैं तो कैसे कर सकता हूं। इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उतना ही मिलता है जितना तुम्हारा पुण्य की स्थिति बनेगी। जब होगा तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। टीकमचंद जैन, बड़जात्या, भीलवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमारे ऐसे कौन सा पाप कर्म का उदय है, हम लोगों ने ऐसा कौन सा अंतराय डाला था जो आपकी चतुर्मास स्थापना कलश, आपकी गुरु पूर्णिमा में, यानी कोई भी कार्यक्रम में सर हम लोग भाग नहीं ले पा रहे। अंतराय तो है, इसमें क्या संदेह, इसमें तो कोई दया की बात, इसमें तो कुछ कहते हैं। अंतराय तो 100% है, बहुत बड़ा परसेंट अंतराय तो है ही। इतना अंतराय है कि ऐश्वर यदि कितना अंतराय, लेकिन महाराज किसी ना किसी नए क्षेत्र को अंतराय तो आपने डाला रोक करके। मैंने कहा कि मैं अंतराय नहीं डालूं तो मेरा दया धर्म खत्म हो जाएगा और मेरा अहिंसा व्रत है, क्योंकि अभी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं। अभी
त्यागी वृत्तियों को नहीं छोड़ रहा है, त्यागी वृत्तियों के पास भी कोरोना पहुंच गया। तो स्थितियां बहुत दयनीय हैं। दया धर्म यदि मैं छोड़ दूं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप बोलो मैं आप लोगों को हर कार्य में शामिल कर लूं तो मैं दया धर्म मुझे छोड़ना पड़ेगा, और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, दया धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें रोक सकता हूं, दया धर्म नहीं रोक सकता। मैंने पहले ही कहा ये चतुर्मास बहुत बड़ी सुपर दया का है, क्योंकि रोकना जरूरी है। आज देखिए हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के पास तो चतुर्मास की स्थापना और पूर्णमासी के दिन कितने लोग जाते थे, कितनी भीड़ होती थी। वहां पाबंदी कुछ नहीं, चतुर्मास का कुछ नहीं, महात भक्ति पढ़ लेंगे, एक स्थान पर कमरे में बैठ गए। मैं तो पंडाल में बैठा, महाराज तो पंडाल में नहीं बैठे। गुरु पूर्णिमा को लोग दर्शन करने, कोई नहीं गया वहां पर। करें क्या वहां पर? रोकना पड़ रहा है। बहुत बड़ा विवेक है। जो साधु रोक रहा है वही तुम्हारा सच्चा गुरु है, और जो खुली छूट दे रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है। जो कह रहा है आओ मेरे दर्शन के लिए, कोई डरो मत, आओ, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है जिसके पास दया धर्म खत्म हो चुका है। जो इतना निडर कर रहा है आओ तुम तो आओ, सबको आओ, तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं करना, कोई डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा यदि कहने वाला वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि मां और गुरु वही हैं जो अपने भक्त को, अपने बेटे को वही मार्ग बताते हैं जिसमें स्वयं पर का कल्याण हो, उसका हित हो, रक्षा हो। गारंटी आज देखो सारी दुनिया, विज्ञान, प्रधानमंत्री, सब, मैंने कहा ना कर, सब लोग कह रहे हैं किसी भी प्रकार के, मेरे पास सबके समाचार है, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े IAS ऑफिसरों के, सबने ये कहा कि महाराज जी कुछ भी हो, आपको यदि दोष भी लगे, आपको विकल्प भी हो, लेकिन आप विहार करने, क्योंकि कोई भी बात घटना घटने में कोई देर नहीं लगना। और दुनिया के लिए तो उपाय है, आपके लिए क्या करोगे? मान लो भगवान करे नहीं होगा, हो जाए तो फिर क्या करोगे? 14वें दिन वो चंदन की लकड़ियां इकट्ठी कर लेना, नारियल और क्या करोगे? कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए अपन विवेक से काम करें। जैनी की भक्ति अंधी नहीं होना चाहिए, और गुरुओं को भी अपने भक्तों के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए, उनका हित करें। हमारा दर्शन देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारे भक्त की सुरक्षा होना महत्वपूर्ण है। दर्शन तो कल मिल जाएंगे, हाँ ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो थोड़े दिन बाद मिल जाएंगे। जब सांगनेर की मूर्ति लिखा दी तो महाराज ने कह लो ना, महाराज जी ऊपर क्यों नहीं रख देते? हमने कि अभी तो कम से कम 18 साल में मिल ही गए, ऊपर रख देंगे तो कोई चोर ले जाएगा तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा मानना चाहिए। नंदा जैन फरीदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि क्या जो चतुर्मास की स्थापना होती है तो रात में भी कलश स्थापना हो सकती है क्या? इसके संबंध में आगम का वचन 14 रत्ती ये शब्द का प्रयोग किया, लेकिन कब? साधु अपने आप मौन पूर्वक जिस स्थान पर रात्रि में बैठता है वहीं आसन लगा करके चातुर्मास की रात्रि की स्थापना करे। विधि देखो, आगम में तो लोग ला दिया। हम लोगों ने एक बार पूज्यवर से आचार्य महाराज से प्रश्न किया, लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर 14 को तुम बैठे हो रात्रि में मौन पूर्वक अपनी भक्ति पढ़ लीजिए, लाइट नहीं जलेगी, पंडाल नहीं होगा, कलश स्थापन नहीं, कुछ नहीं, अपने स्थान बैठ कर लो तो करो ना रात्रि में, कौन मना कर रहा है? अब रात्रि की तो बात पकड़ ली कि रात्रि में कई साधु कई आरिकाएं करते हैं, अब रात्रि की बात तो पकड़ ली, लेकिन ये तो नहीं लिखा था वहां कि पंडाल में जाना, ये तो नहीं लिखा था माइक लगा के प्रवचन देना, ये तो नहीं लिखा था कि मंगल कलश स्थापित करना, ये तो नहीं लिखा था कि जनता को बुला करके भीड़ इकट्ठी करना, प्रवचन करना, ये कहाँ लिखा? हाँ तो उस समय वही सही रात्रि का था, संकल्प मात्र करते थे और भक्तियां सब साधुओं को कंठस्थ होती थी। साधुओं का सबसे बड़ा नियम होता था कि 10 भक्तियां और कुछ याद हो या ना हो, लेकिन 10 भक्तियां हर साधु के पास कंठस्थ थी, क्योंकि 10 भक्तियों का प्रयोग कई बार दिन में 24 घंटे में पड़ता रहता है, इसलिए वो कंठस्थ कर लेते थे। उस विधि से चतुर्मास करो,
और कर सकते हैं, रात्रि में क्या बाधा है, लेकिन वहीं कमरे में होगा जहां बैठते हैं, और वहीं अपने मन में कोई श्रावक नहीं, कोई मंगल कलश स्थापन नहीं, कोई अखंड ज्योति नहीं, कोई ध्वजारोहण नहीं, कोई पंडाल नहीं, कोई पब्लिक नहीं। कहां लिखा कि पब्लिक में आगे करना चाहिए? अब कई रात्रि में कर रहे हैं, 10 बजे 11 बजे घर संसारा से पंडाल में आते, प्रवचन दे रहे, रात में बोल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, पब्लिक आ रही है, ये महान पाप है। महाराज जी आज की मांग है, तो मांग है तो आज की ये भी मांग है कि दिन में कर लो। कोई फिक्स टाइम तो निश्चित किया नहीं, सुबह कर लीजिए, एक दिन पहले कर लीजिए, क्या बात हो गई? छत्रमार बैठ नहीं तो एक दिन पहले कर लो, एक दिन बाद में कर लो, 5 दिन की छूट है। इसलिए लोग कई चीजों को, शास्त्रों में लिखी हुई बात को एक वकील के फकीर बन जाते हैं और उसमें कितना अनर्थ करते हैं ये नहीं। इसलिए आज रात्रि में कदापि नहीं होना चाहिए। आगम का उल्लंघन उसमें नहीं है, क्योंकि अहिंसा का सवाल है, प्रवृत्ति का सवाल है। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री छोटा सागर जी महाराज के पावन चरणों में देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाएं जो जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से विभिन्न क्षेत्रों पर जो योजनाएं चल रही हैं, आज तपोदय क्षेत्र पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपए की राशि से स्तुति जैन, रुचित जैन, अहमदाबाद निवासी, अमेरिका प्रवासी ने आज अपनी भावनाएं बहाई हैं और राशि भी इनने जमा करवा दी है। आपके पुण्य की अनुमोदना। साथ ही चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए एक भक्तामर विधान श्रीमान प्रेमचंद जी, जिनेश, मधु, रजत, भवी, दक्ष शाह परिवार, दादाबाड़ी कोटा। एक भक्तामर विधान श्रीमान सेठ कोमल चंद जी, अरविंद कुमार जी, आरती देवी, काम्या, मुस्कान, अंश जैन, निवासी जामनेर, जिला गुना, मध्य प्रदेश। आज मुस्कान के जन्म दिवस पर इनने एक भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इसी तरह तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्ति कलश के बहुत सारे नाम मेरे पास आज यहाँ आए हुए हैं और बहुत सारे भक्तों ने भावना पाई है। श्री मालवीय संजय कुमार जी, तेजकरण जी, खंड कॉलोनी बांसवाड़ा, एक भक्ति कलश। चित्रमल जी, कमलेश जी, पिंकेश जी, आरव जी, भाविक माहिम, सावला परिवार, तलमंडी कोटा। विमल कुमार जी, मंजू देवी, राजकुमार जी, सुनील, भव्य, विदित, लोहाड़िया परिवार, तलमंडी कोटा। श्री विनोद, विपिन, अंकिता, अक्षत, अभिषेक जैन दिल्ली, रवि, पंकज, संदीप, ऋषभ जैन दिल्ली। शीला जी, विनोद जी, अक्षत छाया, सोनिया, मोनिका, क्षमा जैन परिवार, मुजफ्फरनगर। और श्रीमती मानसी, आयुष काला परिवार, जयपुर। आप सभी ने एक एक भक्ति कलश यहाँ विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और महाराज श्री मानसी जी काला की जिज्ञासा भी है कि आलोचना पाठ में आया है, जो गांव पति इक होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर जामी। महाराज ये गांव पति इक होवे, इसका क्या अर्थ होगा? ये गांवपति का अर्थ होता है, गांव का जो स्वामी होता है वो गांव के सारे संकटों को हरता है, गांव के पतियों की रक्षा करता है, उसके अधीनस्थ लोगों की चिंता करता है। आप तो त्रिलोकपति हैं, त्रिलोकनाथ हैं, तो एक उसने उदाहरण के रूप में चिंतक ने अपनी बात दी है। अगली जिज्ञासा अरविंद कुमार जैन, शिविरार्थी, जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परम पिता तुल्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आज वीर शासन जयंती पर हमारे परिवार ने पारस चैनल के माध्यम से पूजा की और कल भी अधिक हर्षोल्लास आनंद का अनुभूति हुई। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि पंचम काल 22,500 वर्ष का है, जिसमें लगभग 2600 वर्ष व्यतीत हो चुके। गुरुवर, आज वीर शासन जयंती पर हम श्रावक ऐसा क्या करें जिससे यह जैन धर्म इस पंचम काल के अंत तक निर्बाध रूप से चलता रहे? आज हम लोगों को आपने जो पंचम काल की जो समय आपने बोला 22,000 वर्ष, ऐसा नहीं है। 21,000 वर्ष का होता है पंचम काल, छठा काल भी 21,000 वर्ष का होता है, इसलिए काल की गणना ठीक नहीं। यदि मान लीजिए आप महावीर स्वामी के 3 साल 15 दिन आदि आप मिलाते हैं तो भी वो 3 ही साल तो मिलते हैं, 22,000 कहाँ से हो गया? किसी आगम में ऐसा नहीं है, 21,000 वर्ष ही हैं। ऐसा धर्म को आगे बढ़ाने का तो एक ही तरीका होता है। धर्म कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो हम खरीद करके कहीं फेंक जाए। धर्मो धार्मिक करी बना। जितना हम धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे
श्रावक के लिए जो धर्म आगम में कहा है वो श्रावक धारण करे। जितने अधिक से अधिक वृत्ति बनेंगे उतना श्रावक धर्म आगे बढ़ेगा। जितने अधिक से अधिक मुनि धर्म महाव्रत धारण करेंगे मुनि धर्म आगे बढ़ेगा। बातों से बढ़ने वाला नहीं है, ये धारण करने से बढ़ने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। चित्तौड़गढ़ से राजकुमार जी बद का निवेदन जिज्ञासा है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व पर हम आपके साक्षात दर्शन करने और आपकी चरण वंदना से दूर रहे। मन बहुत दुखी रहा। पहली बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम नहीं आ सकते। हम भक्त लोग आपके दर्शन पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना जीवन जीने की कला सीखते हैं। गुरुदेव, ऐसे हमारे कौन से कर्मों का उदय है? बता चुका, मैं पहले बता चुका। इस प्रश्न को एक प्रश्न का जवाब देते हैं, इस संबंधी कोई भी प्रश्न हो गौण कर देना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक संत गुरुवर्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, आज गुरु पूर्णिमा है जिसे आपने गुरु दिवस नाम दिया है। आप हमारे और हमारे जैसे लाखों शिष्यों के गुरु हैं। गुरु वह है जिस पर शिष्य गर्व करें। हमें गर्व है कि आप हमारे गुरु हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद को आप पर गर्व है। हमारी ऐसी भावना है कि आप हमारे गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज भी हम पर गर्व करें। ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। इसके लिए मैंने बहुत बार प्रेरणा दी है। वस्तुतः शिष्यत्व जब ही सफल होता है जिस पर गुरु गर्व करे। पुत्रत्व जब ही सफल होता है जिस पर पिता गर्व करे। धर्म जब ही सफल हो, धर्मात्मा जब ही सफल माना जाता है जब धर्म गर्व करे। तो उसका एक ही तरीका होता है, हमें इसमें गुरु की इच्छाएं समझना पड़ेगा। गुरु जिस समय दीक्षा देता है तो हमें समझना पड़ेगा कि गुरु ने दीक्षा दी क्यों, क्या स्वार्थ है इनका, क्या मतलब है, क्यों दी है, क्या कारण है इनका, क्यों पढ़ाया मुझे, क्यों ज्ञान दिया उनको। उनके लिए तो कुछ चाहिए नहीं था। तो उन इच्छाओं को समझने के बाद हमें उनकी पूरी करना है। एक बेटे को जन्म देते समय बेटे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है, हर बेटा माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, अच्छे से रो धो करके, और दुर्योधन जैसा है तो धमकी दे करके। हाँ, धमकी दे करके भी तुम पूरी करा लेते हो। ना जाने कितने बेटे हैं जो माँ बाप से धमकी देकर कैसे इच्छा पूरी करा लेते हैं। ये तो सब में लक्षण होता है, ये कोई सपूत का लक्षण नहीं है। सपूत का लक्षण वह है जिंदगी में एक नियम ले ले, माँ बाप ने मुझे जन्म क्यों दिया, उनकी इच्छा क्या। बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होता। क्या इच्छा रही होगी जन्म के पहले जब माँ बाप बनने का उन्होंने मन बनाया, कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा। जब तुम गर्भ में आए, ऐसी एक भी मां नहीं है जो गर्भ में हुई बालक के आने पर 9 महीने कोई इच्छा ही नहीं सोचे। तो 9 महीने का रिकॉर्ड चाहिए कि प्रतिदिन मां को जब एहसास होता कि मेरे घर में कोई जीव है, वो क्या इच्छा करती थी। भावी कल्पनाएं आएंगी आएंगी। जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब जब गोदी में उठाया, क्या इच्छा थी। बिना जब जब मां कभी भी बेटे को दूध पिलाती है, उसकी कोई ना कोई इच्छा फलती है। अब वो इच्छाएं पूछना है, अब वो इच्छाएं जानना है। मां जल्दी नहीं बताएगी। तुम्हारे जैसे नहीं है कि तुम पूछने के लिए चामुंडराय जैसा समर्पण चाहिए। हर बेटे को मरने के पहले माँ बाप के सामने बैठना चाहिए। ऐसे नहीं बताएंगे वो कहे कोई बात नहीं बेटे, वो तो यही कहेगी बेटा मेरी कोई इच्छा नहीं थी, तू सुखी रहे, यही इच्छा है। 90% यही बोलेगी। ये नहीं है, कोई तुम्हारे सुखी के लिए उसने जन्म नहीं दिया,
कोई माँ बाप नहीं है जो एक जीव की जो सुख देने के लिए जन्म देती है, अपने सुख के लिए जन्म देती है। वो तो बाद में मोह के कारण या तेरे दुर्गुणों के कारण तेरे लक्षण देख के कहते हैं ये क्या मेरी इच्छा पूरी करेगा, इसके लक्षण ही नहीं, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देती है, मेरी कोई इच्छा नहीं बेटा, तू सुखी रहे, यही इच्छा है। हो ही नहीं सकता। आज तक किसी भी व्यक्ति ने आने वाले जीव के सुख के लिए जन्म नहीं दिया, जब भी जन्म देता है अपने निजी सुख के लिए। नहीं महाराज हमने 2-4 बच्चे इसलिए पैदा कर दिए जीव कहीं भटक जाते कहीं भटक जाते दुनिया में, तो हमारे पास धन दौलत भी थी और सब था, तो बोले 2-4 लोगों को बोला। नहीं, ये भाव नहीं आता। वो जानो, जानना जरूरी है और वो जान करके उनकी पूरी करो। ऐसे ही गुरु भी जल्दी नहीं बताएगा, उसको जानना जरूरी है। अब तुम कहो डॉक्टर साहब सुरेंद्र भारती, तुम कहो कि मैं सीधी सीधी बता दूं, इसके लिए तुम्हें भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और मैं अपनी इच्छाएं डायरेक्ट नहीं बताता हूं, प्रवचनों के माध्यम से सब इच्छाएं बता देते हैं। अब तुम नहीं समझो तो मैं क्या करूं। हर गुरु अपनी इच्छा बता देता है, हर माता पिता अपनी इच्छा बता देता है, उसका चेहरा बता रहा है कि मां की इच्छा क्या है, चेहरा बता देता है कि मां की इच्छा क्या है। पढ़ने वाला चाहिए। जब मां बेटे का चेहरा पकड़ करके, बेटे की चेहरा देख करके उसकी इच्छा पूरी कर देती है, तो बेटे को माँ बाप की इच्छा को समझकर, गुरु की इच्छा समझ करके पूरी करना चाहिए। कोई चामुंड राय की मां ने अपनी इच्छा बताई थोड़ी ना थी, चेहरा देख के समझ गया और उसने पूछ के रहा। तो इस प्रकार के और इच्छाएं साधु की एक ही होती है, सद और आचार और विचार। दिगंबर मुनि और कुछ नहीं चाहता, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा हित। उन्मार्ग से बचो, सन्मार्ग में आओ। और कोई कारण नहीं, क्योंकि गुरु को तो, माँ बाप को तो फिर भी कोई स्वार्थ होता है। तुम यदि कोई गलत मार्ग पे जाओगे तो गुरु का क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी अकलंक स्वामी महाराज ने इस बात का उपदेश दिया कि शिष्य पर गुरु का उपकार होता है, श्री राजवार्तिक में। लेकिन गुरु का ऊपर शिष्य का क्या उपकार है? तो उन्होंने कहा कि शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु के उपदेश अनुसार, गुरु के हुए बताए मार्ग पर चल देता है, यही शिष्य का गुरु पर सबसे बड़ा उपकार है। तो जो उपदेशों में दिया जाता है, श्रावकों के लिए जो बताया जाता है, वैसा ही यदि तुम आचरण करते हो तो गुरु गर्व करेगा। हमें एक बार मैंने गर्व हुआ था, एक बार हुआ था गर्व। एक बार एक महाराज मिले, उन्होंने, पहले तो मुझे होता था कि मैं शिविर में इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, मैं क्या मालूम उनको ये 10 दिन के बाद फिर ज्यों के त्यों हो जाएंगे, ये सोच करके कई बार खेद होता था। 10 दिन के बाद फिर ये ज्यों के त्यों हो जाए, 10 दिन में क्या, ये तो बरसाती मेंढक है। लेकिन एक महाराज ने गजब कहा, बोले महाराज एक व्यक्ति आपका शिवरार्थी मेरे पास आया, तो मैंने यूं सबसे कह रहा था कि भाई तुम रात्रि भोजन तो नहीं करते, गुटखा शराब तो नहीं पीते, कहा शराब तो नहीं पीते, गुटखा तो नहीं खाते। ये मेरा कहना हुआ। वो हाथ जोड़ कर था, महाराज जी आपको मालूम होना चाहिए मैं सुधा सागर महाराज का शिविर का शिवरार्थी हूँ। जय हो। इतने दावे से कहा, इतने दावे से कहा उसने, जैसे बिल्कुल ये बता रहा हो कि वहां पर जाने वाला गुटखा खा ही नहीं सकता। और महाराज ने, उसने जवाब ये नहीं किया कि नहीं खाऊंगा, नहीं खाता हूं। उसने कहा मालूम होना चाहिए महाराज, इतना ही परिचय काफी है, बस इससे ज्यादा आपको। उसने कहा बस इतने से ही आप जो त्याग कराएंगे वो सब शिविर। उस दिन मुझे गर्व हुआ कि मेरे शिवरार्थी ने मेरा नाम कितना ऊंचा कर दिया। और वो महाराज कहते हैं उसी शिवरात्रि की बदौलत में आपके पास दर्शन करने आया हूं। जय हो। उसी की बदौलत आया हूं जो ये दावा कर रहा है कि मैं महाराज का शिवरार्थी हूं। ये है गुरु का गर्व। तो गुरु को गर्व हो जाए कि हमारे भक्त लोग, हमारा भक्त जो है सबसे बड़ा है, हमें गर्व होगा। मैंने एक दिन कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे कह सकता हूं गर्व। हम कह सकते हैं क्या हमारे भक्त कभी
जो जो मेरा भक्त होगा वो कभी रात में खाते नहीं पाया जाएगा। क्या ये सौभाग्य मुझे मिलेगा? क्या ये मिलेगा कि मेरा जो भक्त होगा वो कभी गुटखा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा? मेरा जो भक्त होगा सुबह उठ करके वो अभिषेक में धोती दुपट्टा पहने जरूर मिलेगा। हाँ, मेरी कुछ पहचान है। कई लोग कहते महाराज उस नगर में आपके भक्त हैं। मैंने कही है। यदि वो सुबह उठकर धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करते मिल जाए तो समझ लेना कि ये 90% तो मिलेंगे महाराज। तो बहुत लोगों से ऐसा गर्व का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं मुझे ये गर्व, जो ये बात मुझे नहीं कर पा रहे हैं कि मैं धन्य हूं, ऐसे लोगों को उपदेश दे करके वो लोग शुरू करें। और यही देख करके आज पंचम काल में जब किसी जवान लड़के को सुबह उठ करके अभिषेक का लोटा लेता देखता हूं, मेरे गर्व से मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। जय हो। एक लगता है इस युग में जहां बोतल का समय है, जहां कितना भौतिक चकाचौंध है, और आज युवा वर्ग भगवान का अभिषेक कर रहा है, आज युवा वर्ग रात्रि का भोजन त्याग रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। और यही सब चाहते। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे समाज की, जैसे कल भी मैंने कहा था, आपको कहना ना पड़े कि आप जैन हैं। कल या आज ही कहा था, आपको कहना ना पड़े कि आप जैन हैं, आपकी क्रिया देखकर बता दे। लोग पूछे लगता है आप जैन हैं, लगता है आप जैन हैं। बस यही परिणति यदि हो जाए कि लोग, तुम कहीं भी जाओ और लोग यदि ये कहने लग जाएं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, मुझे कहना नहीं पड़ा कि मैं आचार्य विद्यासागर का चेला हूं। मेरी चर्या देख के लगे कि महाराज लगता है कि आप विद्यासागर के शिष्य। मजा आ जाए, उस दिन आनंद आ जाए। मैंने बताया नहीं, कोई पोस्टर छपा नहीं, कोई बैनर लिखा नहीं, और वो समझ गया, अजैन भी समझ जाए ये विद्यासागर के चेले हैं, क्योंकि ये चर्या ऐसी। ऐसे आप लोग भी सिंबल बनाएं। यदि आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो बस यही है कि दुनिया में तुम कहीं जाओ और तुम्हारी कोई ऐसी क्रिया हो और कोई अनजानी व्यक्ति कर रहा है, लगता है आप सुधा सागर के भगत हैं क्या? जिस दिन तुम्हें कोई ये कह देवे, समझ लेना मुझे तुम्हारे पर गर्व है। जय। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में प्रीति पाली संजय जैन जबलपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सुबह पारस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भक्ति भाव से घर पर पूजा की। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप हमारे सामने साक्षात बैठे हैं। गुरुवर, आपका चतुर्मास 2011 में जबलपुर में हुआ, तो ऐसा हमारा क्या पुण्य था जो हमें अपने सच्चे आराध्य गुरु मिल गए। और शीला जी डोड़िया जी का भी ऐसा कैसा पुण्य है कि गुरुवर, उन्होंने महिला महासमिति के माध्यम से हजारों महिलाओं का अपने सच्चे गुरु से मिलवा दिया। कृपया जिज्ञासा का समाधान की। अब इसका समाधान क्या? सारे समाधान तुमने खुद ही कर लिए। नियम से पुण्य का उदय होता है। जब एक व्यक्ति कोई अच्छी चीज को प्राप्त करता है तो उसका कर्तव्य, हमारे समंत्रभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन में 7 अंगों का वर्णन किया, जो तो बात समझ में आती है। निसंख्य थे, निकांक्ष थे, लेकिन अंत में प्रभावना का सम्यक दर्शन ऐसा लग दिया, जो तुमने पाया है वो क्या तुमने दूसरे को भी बताया है? जो तुम्हें मिला है तो स्वयं ही समेट के रख लिया चाबी में, तिजोरी में। तो वो समंत्रभद्र में कहते विकलांग सम्यक दृष्टि है। जो तुम्हें मिला है क्या तुमने दूसरे को बताया? जो तुमने पाया क्या वो दूसरे को बताया? क्या तुम्हारी क्रिया और चर्या को देखकर कोई दूसरा प्रभावित हुआ? जिसे प्रभावना कहते हैं। तो हमेशा भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि धर्म के निमित्त से जब भी तुम्हें कोई उपलब्धि हो, उसको दूसरे को जरूर शेयर करना और उससे जरूर बोलना कि भाई ये बात तुम दूसरे तक जरूर भेजना। उससे जरूर कहना कि ये बात आगे जरूर भेजना, जिसको उपलब्धि हो। हम क्या करते हैं, कोई हमें अच्छा गुरु मिले, अच्छा धर्म मिले, हम उसको पा करके और स्वयं चुपचाप बैठ जाते, स्वयं बैठ जाते तारागढ़ के समान। हमारे शास्त्रों में कहा, धर्मात्मा को तारे के समान नहीं बनना चाहिए,
धर्मात्मा को चंद्रमा के समान बनना चाहिए। तारा अपना स्वयं अस्तित्व तो दिखाता है कि मैं हूं, चमकता है आकाश। अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा तारे होते हैं, लेकिन अंधेरा वो दिखाता है कि मैं तारा हूं, अपना अस्तित्व दिखाता है, लेकिन वो दूसरे को उजिला नहीं देता। लेकिन चंद्रमा स्वयं भी अस्तित्व कायम करता है और दूसरे को भी देता है। धर्मात्मा को चंद्रमा के समान होना चाहिए और यही लक्षण होना चाहिए कि हम कितना अधिक से अधिक दूसरों को जो हमें मिला है वह हम दूसरों को बता सके, कह सके, ऐसी बात है। अगली जिज्ञासा श्रीमती शीलाजी डोडिया जयपुर वालों की ओर से। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा कोटिशत नमन नमन नमन। हे गुरुवर, आपने कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी पूरे देशवासियों को बड़े ठाठ से मनवाया और उसके साथ साथ आज वीर शासन जयंती पूरे विश्व में सबने बड़े जोर शोर से मनाई। लेकिन कुछ जिज्ञासुओं की जिज्ञासा आई है कि आपने आज इसको नया वर्ष का नाम दिया, तो वो पूछ रहे हैं कि चैत्र मास में भी नया वर्ष आता है, तो हम कौन से को नया वर्ष माने, और इस दिन हम दीपावली के बाद भी आता है तो हम किसको नया वर्ष माने? क्योंकि उनसे कई लोग पूछ रहे हैं कि आप कभी इस दिन आप विश करते हो, कभी इस दिन विश करते हो, और हमको जो हमारे बही खाते वगैरह है और हमारे मांगलिक जो उसके ऊपर बनाना है वो कैसे करें और क्या करें? कृपया जिज्ञासा का बहुत बात समाधान मार्केट करें। में जब एक ही नाम के माल बहुत आ जाते हैं तो दिक्कत तो होती है। प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि अब इतने नए वर्ष आ गए, इतने नए वर्ष आ गए कि किसको नए वर्ष माने, आपको सोचना है। नया वर्ष का अर्थ शुभ मुहूर्त मत माना। मुहूर्त में और शगुन में अंतर होता है। मुहूर्त अलग चीज है, शगुन अलग चीज है। शगुन एक शुरुआत है, एक सम्मान है। शगुन कार्य करने वाला नहीं है, शगुन का हमें सम्मान करना है, रिस्पेक्ट देना है उसको। इसलिए जो नए वर्ष में पहली बात तो ये समझ लें, इनको मुहूर्त ना माने। इन नए वर्ष में कोई कार्य प्रारंभ करें, नहीं तो तुम दुकान का उद्घाटन कर लो। तुम कहोगे आज हम गाड़ी लाए हैं, आज नए वर्ष में हम उसका उद्घाटन करते हैं। कई लोग करने लगे। नए वर्ष में कई लोग कई चीजों के उद्घाटन करते हैं। नया वर्ष से कोई संबंध नहीं है मुहूर्त का। कार्य जो प्रारंभ किया जाएगा वो मुहूर्त से किया जाएगा। वो नया वर्ष भी हो सकता है, पुराना वर्ष भी हो सकता है, वो 31 भी हो सकती है और 1 जनवरी। उसके लिए ये चीजें नहीं। शगुन जैसे अपन कार्यक्रम करते हैं, दीप पूजन यहाँ करते हैं और कार्यक्रम बाहर कर रहे हैं, ध्वजारोहण बाहर किया और चतुर्मास अपन अंदर किया, तो ध्वजारोहण क्या है? शगुन है, वो मुहूर्त नहीं है। तो आप पहले ये निर्णय करें कि नया वर्ष जितने भी ये कार्य वर्ष आते हैं, महावीर जयंती कोई भी हो, ये शगुन है, मुहूर्त नहीं है। कई बार इन शगुनों के दिन मुहूर्त बड़ा उल्टा पड़ जाता है, विपरीत मुहूर्त पड़ जाते हैं, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ जाता है। इनको शगुन, पहला तो निर्णय ये करें शगुन है। और शगुन का अर्थ क्या होता है? शगुन को स्वीकार करना। अब कौन सा स्वीकार करना है? अब ये सरकार ने नया वर्ष चला दिया 1 अप्रैल, व्यापार का तो वो 1 अप्रैल मानना ही पड़ेगा। तो आप शगुन करें। आज के दिन मैंने इसलिए कहा था, कोई कार्य प्रारंभ करने को नहीं कहा, शगुन करें, श्री लिखें, शुभ लिखें। अब दिवाली पे लिखें कि आज लिखें, अब ये घटनाएं, ये स्थितियां आपके ऊपर आधारित होती हैं कि आपका किस क्वालिटी का है। आप दो कर लीजिए ना, जो आपके समान। हमारे दर्शन में कहा वह लौकिक क्रियाएं ग्रहण करने योग्य हैं जिससे सम्यक दर्शन में दूषित न लगे। यदि महावीर स्वामी का अनुरूप मान करके आप शुरुआत करते हैं तो करें। आगम में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि महावीर जयंती आदिनाथ दिवाली के निर्माण महोत्सव को आप नया वर्ष माने। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा कि वो नया वर्ष है, मोक्ष प्राप्ति हुई थी। लेकिन यदि आप मानते हैं तो कोई दोष नहीं है। आज का जो है शाश्वत अविनाशी वर्ष है, इस दिन आप अपने यहां मांगलिक करें। और यदि आपकी श्रद्धा नहीं जमती है तो जितने नए वर्ष हो उतना मांगलिक करना। मांगलिक कभी बुरा तो होते ही नहीं। एक केसर लिख करके स्वस्तिक ही तो बनाना है, एक दीपक ही तो जलाना है, एक शगुन ही तो करना है। तो जितने बार कर लेंगे उतना अच्छा है। लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा कि नए वर्ष में जैनियों के अनुसार तो 2 के अलावा कोई तीसरा नया वर्ष माना नहीं जा सकता। या तो दिवाली या श्रावणवदी एकम। बाकी 1 जनवरी नया वर्ष पंचांग के अनुसार देखा जाए तो आपको
चैत्र को मानते हैं। चैत्र एक राजा था, मतलब विक्रम राजा था। राजा ने अपने नाम से संवत चला गया, उसके जन्मदिन या उसके समाधि के दिन या कोई विजय के दिन वो उन्होंने चला लिया। वो एक राष्ट्रीय पर्व हो सकता है, एक राष्ट्रीय रूप हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे धार्मिक नहीं हो सकता। वो एक व्यक्ति है, विक्रमादित्य नाम का राजा था, उसके नाम से चल गया। एक साली नाम का राजा हुआ, साली संवत चल गया। एक शक नाम का राजा हुआ, शक चल गया। एक हजारी नाम का राजा हुआ, हजारी संवत चल गया। बहुत सारे संबंध सब चलते, लेकिन ये जो संवत जो मैंने आज दिया, जो नया वर्ष दिया, ये ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। तो इस दिन आपको कुछ सगुन करना है अपने घर में, और सगुन के रूप में हमने बहुत सारी चीजें आज करके दिखा दी, और रंगोली आदि, और आपके यहाँ जो पूजन आदि होती है, दिवाली की पूजन करो, वो भी मांगलिक है। और आज मात्र सगुन करना है। अपने जिन स्थानों, प्रतिष्ठान आदि हैं, वहां जाकर केसर से एक श्री लिख दो, सगुन हो गया। एक दीप जला दो, सगुन हो गया। ऐसा माना जाए, लेकिन इसको मुहूर्त नहीं मानना। कोई भी नया वर्ष आदि ये मुहूर्त नहीं है, ये सगुन है। महाराज, श्री नववर्ष के उपलक्ष्य में एक भक्तामर विधान चंद्रोदय तीर्थ पर श्री दिलीप जी, नीलम जी, सुदीप जी, निधि जी जैन, सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश वालों ने भी करने का भाव बनाया है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा श्रीमान दिनेश जी गंगवाल की ओर से। महाराज श्री के चरणों में पूरे शिवरार्थियों की तरफ से महाराज जी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा अभी भी आई महाराज जी, आपने कहा मुहूर्त और शगुन, लेकिन महाराज जी बहुत सारे मुहूर्त अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, जैसे बड़ल्या नवमी, जैसे रामनवमी, ये इतने प्रचलित हैं। इनमें लोग चाहे दिन उस दिन कैसा भी हो, मुहूर्त को मान्य मान लेते हैं। तो महाराज जी क्या ये उचित है या नहीं? ये लोक श्रद्धा है, आगम ज्योतिष शास्त्र नहीं कहता। कई दिन अक्षय तृतीया के दिन मृत्यु योग पड़ जाता है, पड़ता ही है। कई दिन अक्षय तृतीया के दिन, बहुत महावीर जयंती के दिन मुहूर्त पड़ जाता है। तो ज्योतिष इसको मान्यता नहीं दे, ये आपकी श्रद्धा है, आस्था है। और आस्था और श्रद्धा का कोई मुहूर्त नहीं होता। आस्था और श्रद्धा का यही होता है, अंत में ये लिखा है ज्योतिष शास्त्रों में कि यदि तुम्हारे लिए कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, जिस गुरु को तुम मानते हो उस गुरु के मुख से जो निकल जाए उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता है। वो तो सर स्पष्ट उल्लेख किया उन्होंने। कहा कोई पंचांग नहीं, कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा किस गुरु पर है। जिस पर आपकी ऐसी श्रद्धा हो कि मेरे गुरु का वचन कभी अन्यथा नहीं होगा, और मेरे गुरु पर श्रद्धा है, उसके मुख से जो तारीख निकल जाए वो अचूक मुहूर्त माना जाता है। तो अब ये श्रद्धा का विषय हो गया, सिद्धांत नहीं रहा है इसमें। सिद्धांत तो वही होता है जिसमें देखा जाता है अक्षय तृतीया वगैरह कई लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कार्य प्रारंभ, मैंने कहा ना, सगुन के रूप में आप मानो। अक्षय तृतीया को सगुन करो, शुभ करो, लेकिन मुहूर्त मान करके करना है तो बराबर नक्षत्र आदि देखना ही पड़ेगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं अग्रणी जैन रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं 14 वर्ष की हूँ। महाराष्ट्र आपके प्रवचन के प्रभाव से मैंने 10 साल की उम्र से ही आलू, प्याज, लहसुन, फूल गोभी और बैंगन के साथ साथ रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया है। महाराष्ट्र शुद्ध पंचमी को जो आपने प्रवचन दिए थे वे सुनकर मैंने इष्टपदी ग्रंथ को अपना इष्ट ग्रंथ बना लिया है। महाराष्ट्र मैं साथ साथ अन्य ग्रंथ भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे द्रव्य संग्रह में काल द्रव्य के भेदों को समझने में दिक्कत आ रही है। त्याग तो सुन लिया, बाद में क्या कहा? इष्टोपदेश को अपना इष्ट ग्रंथ बनाया जिनवाणी देव। काल द्रव्य को समझने में दिक्कत आ रही है। हाँ, क्योंकि हमने कहा था कि हर व्यक्ति भगवान को इष्ट मान लेता है कि फलाने भगवान, मंदिर के भगवान हमारे इष्ट हैं, हम उन पर श्रद्धा रखते हैं। गुरु को भी लोग इष्ट मानते हैं, लेकिन शास्त्र को भी तो कम से कम कोई एक ऐसा शास्त्र आपके पास होना चाहिए जो कभी ऐसे मौका आ जाए कि एक शास्त्र कम से कम अंतस्थ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। कहते हैं ना, अंतस्थ धनम कंठस्थ विद्या। तो कंठस्थ एक ग्रंथ तो कोई हो, बड़े ग्रंथ नहीं कर सकते, छोटे कर लो। हर व्यक्ति को एक जिनवाणी का ग्रंथ याद होना चाहिए।
वो तत्वार शुद्ध भी हो सकता है, द्रव्य संग्रह भी हो सकता है, इष्टोपदेश भी हो सकता है, समयसार हो सकता है। तो उस शुद्ध पंचमी के दिन सबको नियम दिया था। कार्य द्रव्य के संबंध में आप क्या समझना चाहते हैं? कार्य द्रव्य है जैसे सभी द्रव्य होते हैं, एक शुद्ध द्रव्य है असंख्यात। इष्टोपदेश के अनुसार काल द्रव्य समझ में नहीं आ रहा। सभी का काल द्रव्य एक ही है। इष्टोपदेश काल द्रव्य का काल इष्टोपदेश काल द्रव्य का अर्थ इतना ही है जो पांचों द्रव्यों के और स्वयं के द्रव्यों में वर्तना परिणाम आदि कराता है, वह काल द्रव्य। काल द्रव्य एक उदासीन है। कोई काल द्रव्य की परिभाषाओं में दिगंबर जैन धर्म में कोई मतभेद नहीं है। हाँ, कुछ लोग काल द्रव्य को मानते नहीं, क्योंकि द्रव्य की परंपरा जो मात्र जैन दर्शन में है और काल द्रव्य की परंपरा मात्र जो है दिगंबरों में। श्वेतांबर लोग निश्चय काल नहीं मानते, व्यवहार काल को मानते। तो वो जो काल की परिभाषा सभी दिगंबर जैनाचार्य एक रूप ही मानते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।